नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में हमें अपने घर में क्या चीज़ रखना सही माना जाता है और किन चीज़ों का रखना गलत माना जाता है, जिससे हमारे जीवन में बेहद बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, भूल से भी घर में ना रखें ये 5 चीज़ें, वरना शुरू हो जाएंगे आपके बुरे दिन। आज ही करेंगे बाहर, फटाफट बन जाएंगे आप अमीर। जी हाँ दोस्तों, वास्तु कहता है कि कई बार घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसकी वजह से घर में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और इन चीज़ों की वजह से घर में अशांति भी बनी रहती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुख समृद्धि की समस्या लगातार बनी रहती है। वास्तु शास्त्र की माने तो अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके आपकी ये परेशानियां ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर का वास्तु ठीक रखना है तो इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस दोष से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु कहता है कि कई बार घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिसकी वजह से घर में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और इन चीजों की वजह से घर में अशांति भी बनी रहती है। इसलिए ऐसी चीजों को घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे घर से बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, तो आपको बता दें कि खंडित मूर्तियां तो बिल्कुल भी ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर में खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक आती है और साथ ही घर में दुर्भाग्य और परेशानी भी आ जाती है। और वहीं दूसरा, जूते चप्पल की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में टूटे हुए चप्पल या जूते ना हो, क्योंकि टूटी हुई चप्पलों का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है और साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी होता रहता है। और वहीं तीसरा बात करें कि टूटी हुई कुर्सी, तो दोस्तों कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। और वहीं जिस घर के दरवाजे पर चौखट का टूटा हुआ खंबा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। और वहीं चौथे की बात करें तो साबुन। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब साबुन के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के डिब्बे में रह जाते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, वहीं 5वें की बात करें तो पुराने और फटे कपड़े की। तो दोस्तों, आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वास्तु के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े रखने से इंसान के करियर में बाधा आती है। इसलिए अगर कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया हो या फट जाए तो उसे बाहर कर देना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर में अखबार और पुरानी मैगजीन को रखते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अखबार पर जमी धूल मिट्टी आर्थिक संकट के साथ पारिवारिक कलह लेकर आती है। इसलिए इनके इकट्ठा होने से पहले ही इन्हें बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर में रखी हर एक वस्तु के अपने शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं और वास्तु के अनुसार घर की हर चीज से एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है।
वास्तु के हिसाब से इस एनर्जी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। मैंने आपसे बात की है नेगेटिव एनर्जी के बारे में और साथ ही ये भी बताएंगे कि किन चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और ये भी बताया है कि किन चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और इसका आप पर क्या असर होता है। पुरानी पड़ चुकी कुछ चीज़ों को प्रयोग में नहीं लानी चाहिए क्योंकि ये खराब हो चुकी होती हैं और एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती हैं जो हमारी तरक्की और घर की खुशहाली में बाधा बन जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों की आदत होती है कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं और उनके घर में ढेर लग जाते हैं। वास्तु में इसे बेहद गलत माना गया है। आपको बता दें कि जो कि परिवार में कलह पैदा करती है और तरक्की में बाधा भी उत्पन्न कर देती है, तो इसलिए आप ऐसा भूल कर भी और कभी ना करें, समय समय पर इसे हटाते रहें। और दोस्तों, वास्तु के हिसाब से घर में पुराने बंद पड़े तालों को भी नहीं रखना चाहिए, ये भी बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं जो ताले प्रयोग में नहीं आते हैं या फिर खराब पड़े हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद ताले पड़े आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और आपकी तरक्की के रास्तों को भी बंद कर देते हैं। एक तरफ चलती हुई घड़ी जहां काल चक्र को दर्शाती है, तो वहीं बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती हैं। अगर आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां आपका अच्छा समय आने ही नहीं देती और आपको जीवन में सुख हासिल करने से रोकती हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों में ही खराब हो चुके और भी टूटी फूटी चीज़ों जैसे चप्पलों का भी घर में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर में खराब चीज़ें, टूटी फूटी हुई चप्पलें आपके जीवन में संघर्ष को दर्शाता है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन जो हो वही सही हालत में और साफ सुथरे होने चाहिए। खराब हो चुके शनिवार के दिन घर से फेंक देना चाहिए, इससे शनि की अशुभ दशा भी कम होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने कपड़े पहनने का तौर तरीका हमारे भाग्य को दर्शाता है। हमें भूल कर भी ऐसे कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए जो फट चुके हों या फिर अत्यधिक पुराने जर्जर हालात में हों। कहते हैं फटे पुराने कपड़े आपके करियर में बार बार समस्याएं खड़ी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका आज का वीडियो आपको हमारा ज़रूर पसंद आया होगा और पसंद आया है तो जल्द से जल्द इसे लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि ये किसी के जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।